क्योंकि मैंने इस सेटअप से 4 साल में यानी 4 ईयर में इस सेटअप से मैंने टोटल जो अभी तक ट्रेड लिए हैं वो ट्रेड लिए हैं 88 ट्रेड लिए हैं और 88 ट्रेड में से इस सेटअप में मुझे 79 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 9 ट्रेड में यहाँ पे हमारा जो हुआ है वो लॉस हुआ है। तो जो सेटअप इतना स्ट्रांग हो उसको लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस से कीजिएगा, नहीं तो होगा क्या, इस सेटअप तो बनेगा, आप 50 पॉइंट लेके भाग जाओगे, पता लगा ये सेटअप 400 पॉइंट की तरफ जा रहा है। ये बड़ा सेटअप है तो आपको बड़ा मूवमेंट देगा, 250, 300, 400, 500, 700 पॉइंट तक की भी मूवमेंट आपको देगा। तो इस सेटअप के लिए आपको इंतजार करने के लिए पहले छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, तभी आप इस सेटअप का इंतजार कर सकते हो जब भी आपका ये सेटअप बनेगा तब। अब इस सेटअप के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज ये सेटअप आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में बढ़ेगा। जो ट्रेंड होगा वो डाउन होगा। डाउन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी मान लीजिए ऐसी रेड कैंडल बनाते हुए बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आ रहा है, ठीक है। कम से कम एक चीज ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 कैंडल तो रेड होनी ही चाहिए। हमारा सेटअप को पकड़ के 3 कैंडल यहाँ पे रेड होनी चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल रेड होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होगा, बैंक निफ्टी एक बड़ी विग वाला कैंडल बनाएगा, यानी विग उसकी बड़ी रहेगी। ध्यान रखिएगा, विग जो होगी वो बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे विग बड़ी है, ये सेटअप हमारा बना नहीं है लेकिन विग यहाँ पे क्या है, बड़ी विग है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी विग का कैंडल होना चाहिए। मार्केट कंटिन्यू 3 दिन से गिर रहा होगा, बैंक निफ्टी है 3 दिन से गिर रहा होगा, मिनिमम 1000 पॉइंट का करेक्शन हमें चाहिए यहाँ पे। ये भी ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 1000 पॉइंट का या उससे ज़्यादा का करेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो 1000 पॉइंट तक कम से कम यहाँ पे करेक्शन होगा। पहली चीज़ 3 रेड कैंडल बननी चाहिए, यानी मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा, पिछले 3 दिनों से मार्केट रेड कैंडल बना रहा होगा। यहाँ पे तीसरी के ये बड़ी वीक वाली कैंडल तीसरी भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, चौथी, पांचवी, छठी कोई भी हो सकती है, लेकिन 2 के बाद ये बननी चाहिए। यानी हमारे सेटअप को पकड़ के 3 कैंडल तो रेड होनी ही चाहिए। जो ये बड़ी वीक वाली कैंडल है ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड हमारा यहाँ पे डाउन होना चाहिए। मिनिमम 1000 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगले दिन के ओपन हो, मार्केट अगले दिन ओपन हो तो ये ध्यान रखिएगा, या तो इसके लो के गैप, पहली चीज तो क्या होना चाहिए, ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। या मान लीजिए इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग मान लीजिए इसकी है, एक एग्जांपल के तौर पे 32,000 है, तो अगले दिन जो ओपन होना चाहिए वो 32,000 के नीचे ही ओपन होना चाहिए। हो सके वो 31,900 पे ओपन हो, 31,800 पे ओपन हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, अगर हमारे लो के आसपास आता है तो ठीक है, नहीं लो के आसपास आता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर हमारा गैप डाउन ओपन होने के बाद में शुरुआत के 10-15 मिनट, 5 मिनट भी चेक कर लेंगे, बहुत है 5 मिनट में, नहीं 5 मिनट तो यहाँ पे 15 मिनट में देख लीजिए कि 15 मिनट में इस लो को ब्रेक ना करें। किस लो को, जिस वीक जो बड़ी कैंडल बनी है बड़े वीक के साथ में, उसके लो को बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक ना करे। ध्यान रखना, ये चीजें मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। पहले मैं बता चुका हूँ, सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो यहाँ पे इस वीक को ये ब्रेक ना करे। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर नीचे आया, लेकिन इस जो लो है इस लो को ब्रेक ना करे। अगर ब्रेक भी करता है तो ठीक है, 40-50 पॉइंट अगर नीचे जाता है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर ये इसके नीचे 100-150 पॉइंट चला जाएगा तब ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे ये ओपन हो जाता है और ओपन होकर नीचे की साइड में आता है और फिर जब ऊपर निकलेगा तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा मूव करता है। इस तरह का सेटअप जो होगा वो बहुत बड़ा मूव करता हुआ आपको दिखेगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, फिर आप लोग को चार्ट पे भी दिखाता हूँ। देखिए, इसी तरह के सेटअप, इसी तरह के चार्ट में अपने प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट करते रहता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके लॉगिंग आईडी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम नंबर दिया है, वहां पे लॉगिंग आईडी और आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया है उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, पैटर्न कैसा बनना चाहिए, 3 दिन कंटिन्यू रेड कैंडल, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, मिनिमम 2 दिन तो होना चाहिए। 2 दिन, अगर ये तीसरे दिन बन रहा है, ये चीज़ें तीसरे दिन बन रही है तो कम से कम जो डाउनफॉल होना चाहिए वो 1000 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। और जब तीसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन जब भी बनेगा तो ये वीक बड़ी होगी, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी वीक के साथ में बनेगा, यानी मार्केट बहुत नीचे की तरफ जाएगा फिर आके ऊपर की साइड में कहीं पे क्लोज कर देगा और वीक यहाँ पे बड़ी बनती हुई दिखेगी। अगले दिन की ओपनिंग गैप डाउन होनी चाहिए। मान लीजिए इसकी क्लोजिंग अगर मान लेते हैं हम 38,000 की क्लोजिंग है तो अगले दिन की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो 38,000 के नीचे ही होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट को इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। गैप डाउन ओपन हो, इस लो के आसपास आएगा, या हो सकता है 30-40 पॉइंट अगर ब्रेक कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 60-70 पॉइंट से हमारे इस वीक को ब्रेक कर देता है तो ये सेटअप काम नहीं करेगा। ये सेटअप सिर्फ बाइंग के लिए बता रहा हूँ। सेल साइड के लिए दूसरी थ्योरी है, उसको भी बताऊंगा। अगर इस वीडियो पर 15,000, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, उससे आपने लाइक नहीं दिया तो इस वीडियो पे मैं 16,000 लाइक ढूंढता हूँ। अगर इस वीडियो पे आपने 16,000 लाइक आपने डाले तो इसका मैं अपोजिट साइड वाला यानी सेल साइड वाला जो पैटर्न होगा वो भी बताऊंगा। तो पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और लो को ब्रेक किए बिना जो भी पहली 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा, जैसे उसके ऊपर निकलेगा मार्केट एक बड़ा मूव आपको करते हुए दिखेगा। 500-700 पॉइंट का एक बड़ा मूव यहाँ पे मार्केट देता है, तो उसमें ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑप्शन होगा ना वो काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। तो ऑप्शन बायर के लिए ये सेटअप बेस्ट है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस सेटअप को ध्यानपूर्वक आपको करना है।
जब बनेगा तब करना है। देखिए हर दिन अलग अलग सिचुएशन होती है, ऐसी मैं कई सारी सिचुएशन आप लोग को बताऊंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा, समझाऊंगा। देखिए हर दिन एक जैसा नहीं चलते हैं। अगर आप घर से निकलते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो कभी वहाँ पे ट्रैफिक रहेगा, कभी वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहेगा, कभी कुछ चीज़ें मिलेंगी, कभी गड्ढे मिलेंगे, कभी कुछ मिलेंगे। कल तक आप गए होंगे उसी रोड पे, तो वहाँ पे गड्ढा नहीं होगा। आज शायद आप जा रहे हैं उस रोड पे, वहाँ पे गड्ढा हो, तो वहाँ पे आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। तो उसी तरह की चीज़ें यहाँ भी है। सारी सिनारियों को देखकर हम डिसीजन लेते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में कि अब हमें ऑप्शन यहाँ पे बाइंग करना है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर सकता है। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोग को। पहला एग्जांपल तो लास्ट डे का ही है, जो हमारा कल का जो मार्केट जो कल बना था, सेम एग्जांपल कल के यहाँ बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे पहले कल वाले में चलता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि शूटिंग स्टार के बाद हमारा टारगेट यहाँ से 800 से 1200 पॉइंट का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। ये ग्रीन कैंडल मत देखना, आपको लग रहा है ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये ग्रीन यहाँ पे इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज है। ये ओपन है और ये क्लोज है, इसलिए ये ग्रीन है। लेकिन कैंडल देखेंगे तो यहाँ से हम डाउन में ही है। अब यहाँ से देखिए तो ये कैंडल ने एक बड़ी वीक बनाई। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्लोज हुए हम, और यहाँ पे इसने एक वीक बनाई है, बड़ी वीक यहाँ पे बनाई है। इस कैंडल ने यहाँ पे बड़ी वीक बनाई है, और बड़ी वीक के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ये देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं करता है। अब इस चार्ट को मैं पहले 5 मिनट का चार्ट कर लूँ, फिर आप लोग को समझ में आएगा। डेली चार्ट पे मैंने ये समझा दिया। अब 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे हमें क्या देखना, 5 मिनट लगा लो या 50 मिनट लगा लो, जो भी आपको अच्छा लगे। 50 मिनट लगा के आप लोग को समझा देता हूँ। इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है, ये मार्केट यहाँ पे आ रहा, मार्केट ने ये लो लगाया है, लास्ट डे का लो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। लास्ट डे का लो लगा हुआ है, और मार्केट ने क्लोजिंग जाके यहाँ पे दे दी। ये मार्केट क्लोज देता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी ओपनिंग हो रही है, यानी गैप डाउन हमारी ओपनिंग हो रही। जो वो गैप डाउन हमें ओपन मिलता है। ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है, और उसके बाद मार्केट 15 मिनट की कैंडल देखेंगे तो जैसे ही 15 मिनट के हाई को निकालता है, मार्केट एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखता है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, और उसके बाद मार्केट एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे दिखाता है। इस कैंडल को अगर मैं 5 मिनट कर दूँ तो आपको और आसानी से और क्लियर दिखेगा। ऐसे आपको सिर्फ कैंडल 2 दिख रही होगी। बात कैंडल की नहीं है, यहाँ पे बात मोमेंटम की है कि मोमेंटम किस तरह से जनरेट होता है। हमेशा मैं बार बार बोलता हूं कि हमेशा आप मोमेंटम पे ध्यान रखो। ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए मोमेंटम बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्लोज होते हैं, और यहाँ पे क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे ओपन होते हैं। यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं, और ओपन होने के बाद यहाँ पे हम ओपन होते हैं, और ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे लो लगाया। लेकिन लास्ट डे के लो को हमने ब्रेक नहीं, जैसे मैंने बोला कि लास्ट डे का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे डेली चार्ट पे ऐसी बड़ी कैंडल बड़ी वीक के साथ में बनी हुई है, तो इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओपनिंग में शुरुआत के 5 मिनट 15 मिनट के अंदर में इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ये जो भी फर्स्ट कैंडल बनी होगी, फर्स्ट कैंडल अगर रेड बनी है तो भी ठीक है, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनी है 15 मिनट की 5 मिनट की तो भी ठीक है। जैसे ही इसको निकालेगा मार्केट एक बहुत अच्छा रन यहाँ से देगा। तो मार्केट यहाँ से देखिए शुरुआत के मिनटों में ही मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट आधे घंटे में मार्केट पहुंच जाता है यहाँ पे 37,200 37,300 के आसपास। और ये जो लेवल था वो लेवल था 37,720 730 का लेवल था। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से 500 पॉइंट की रैली दी। 500 पॉइंट की रैली का मतलब ये है कि अगर आप छोटी सी क्वांटिटी में भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं और वन वे ऑप्शन 500 पॉइंट निकल गया, तो कम से कम आपके ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे, अगर कहीं ये गुरुवार का दिन हो, देखिए अगर ये मंडे है तो बात अलग बनेगी। अगर ये गुरुवार का दिन है और 500 पॉइंट मार्केट यहाँ पे चला जाता है, तो आपका जो ऑप्शन होगा कम से कम 400% यहाँ पे बढ़ेगा। अगर ये मान लीजिए जैसे कि हमारा ये जो था हमारा ट्यूसडे था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कम से कम 250%, 200%, 250% आपका ऑप्शन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि इस तरह की मोमेंटम बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग होती है। ये होता क्यों है? क्योंकि हम कंटिन्यू 3 दिनों से 4 दिनों से यहाँ पे गिरते आते हैं। एक दिन सडनली क्या होता है, मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड में तो जाता है, लेकिन नीचे की साइड में से ऊपर चला जाता है, यानी बायर कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। अगले दिन वापस मार्केट नीचे आता है, सेलर थोड़ी सी कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर यहाँ पे छोड़ देते हैं, बायर इसको एग्रेसिव होकर बाइंग करते हैं और मार्केट तेजी से जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो लोग ये सेलर थे ना, वो लोग भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो वो अपना लॉस बुक करेगा। तो मार्केट क्या करता है, तेजी से ऊपर की साइड में यहाँ पे जाता है। तो इस सिचुएशन को आप लोग हमेशा ध्यान रखें। चलिए मैं